इलस्ट्रेटर में आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल के यूज़। इससे पहले कुछ शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बता दूं। जिस तरह से एडोब फोटोशॉप में कंट्रोल माइनस से जूम आउट हुआ करता था पेज साइज, वैसे ही इसमें भी कंट्रोल माइनस से होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन। इसके अलावा स्पेस की होल्ड करने पर हैंड टूल अपीयर होता है, जिससे कि अपने पेज को हम लोग मूव कर सकते हैं। दोस्तों आज के ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एडोब इलस्ट्रेटर का, तो इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे और जो भी पॉइंट्स अगर नोट करने वाले हों तो उसे नोट भी करेंगे आप लोग। इसके अलावा पेन टूल दिख रहा है आप लोग को, इसका शॉर्टकट P है। और यहाँ एक टूल और है, इसकी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी आज, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट C। ओके, लेट्स सी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए एक तो ये कि उस टूल को लेने के बाद आप यहाँ जब ड्रैग करेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, या फिर आप सिंपल माउस को अगर सिंगल क्लिक कर देते हैं तो वो आपसे डायमेंशन यहाँ मांगेगा। जो भी डायमेंशन दिया हुआ है आप अगर इसे ओके कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगी उसकी। ओके, इस पहले की क्लास में हम लोगों ने मूव टूल के बारे में देखा था, जिसका शॉर्टकट V है। ओके, आज हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अपने शेप को रीशेप कर सकते हैं, जिस शेप में चाहे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी नोड को। और अगर कोई लाइन यहाँ से नहीं चाहिए, कोई नोड नहीं चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ से डिलीट की प्रेस करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए वो लाइन हट गई, अब यहाँ पर सिर्फ आपका ये शेप रह गया, या इसे लाइन आप कह लें। और अगर फिर से इस लाइन में भी कुछ तब्दीली लानी है तो यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप इसे मूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड कुछ और भी ऑप्शन है जिसमें आपको पेन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी यहाँ पर 4 नोड है, और अगर आपको कुछ नोड और भी बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ पर नोड होगा वहीं से आप अपने लाइन को कर्व कर सकते हैं, वहाँ से उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग पेन टूल ले लेते हैं। और इसमें 2 टूल और है, उसे आप लोग ध्यान दीजिए। एक ऐड एंकर पॉइंट टूल है और एक डिलीट एंकर पॉइंट टूल है। तो इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेन टूल से ही वो काम हो जाएगा। ओके, जब हम लोग लाइन पर लाते हैं पेन टूल, तो आप ध्यान देंगे कि इस टूल के साथ एक छोटा सा प्लस सिंबल बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा। और जब इस पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर आप पेन टूल लाते हैं और क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। तो प्लस माइनस का काम इसी टूल से हो जा रहा है, तो उस टूल को लेने की ज़रूरत है नहीं हमें। वेल, तो यहाँ हम लोग क्लिक कर देते हैं और फिर सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है ए प्रेस करेंगे, आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा। ये देखिए, तो इलस्ट्रेटर की ये बहुत बड़ी खासियत है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहीं से आप जो भी लोगो चाहें, जिस तरह का शेप चाहें, आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। इससे आप अपनी लाइन को कर्व कर सकते हैं। इसे हम लोग बेजियर कहते हैं। ओके, या कुछ सॉफ्टवेयर में इसे वर्टेक्स भी कहते हैं। ओके, हैंडल कहते हैं। यहाँ से आप देखिए, तो जिस तरह का जो भी शेप चाहे हम लोग बना सकते हैं इससे। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग कुछ सिंबल बना करके देखेंगे, जैसे कि और ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कलर ले लेंगे। ओके, अल्ट के साथ जब ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी।
एक साथ दो नोड अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये दोनों नोड सिलेक्ट हो गए। अब आप इसे बॉटम में ला सकते हैं। शिफ्ट की का यूज़ करने से ये कांस्टेंट रहेगा, लाइन एक सीध में रहेगी। अब देखिए ये एक बॉक्स की तरह लग रहा है सिंपल। इसके कलर को अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से अगर इसकी लाइन को हटाना है तो सिंपल आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एंड कर लेना है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर में लाना है तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी शॉर्ट में इसे ले लेते हैं। इस तरह से ये सभी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेंटर हो गया। तो दिख रहा है आपको ये किस तरह का सिंबल लग रहा है कि मनी बैंक टाइप से। ओके, अब मनी बैंक है तो एक मनी भी कॉइन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से लाइन की थिकनेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और सभी ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं और फिर अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। अब ये देखिए एक सिंपल सा कॉइन का सिंबल बन गया है और आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसे अगर कर्व करना है तो यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। ओके, अब इन सभी शेप का कलर थोड़ा सा लाइट थोड़ा डार्क सेम टोन से रिलेटेड कलर चेंज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट सेंड बिहाइंड।
तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से ही इस तरह का शेप बना सकें। ओके, और इस पूरे की अगर कॉपी करनी है तो सिंपल आप इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लें और फिर अल्ट के साथ अगर ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट के अगर हाइट वगैरह को बढ़ाना है आपको, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे। क्योंकि स्ट्रेच करने पर आप देख रहे हैं कि बॉक्स की जो शेप है वो इन दोनों बॉक्स के अकॉर्डिंग वो डिस्टर्ब हो गई थोड़ी। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ही यूज़ करेंगे। ओके, और इस नोड को पकड़कर हम लोग स्ट्रेच करेंगे जिससे कि इसका रेशियो, इसका प्रोपोर्शन वो सेम है, वो मेंटेन है, वो ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा कुछ सिंबल हम लोग बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप होल्ड करेंगे माउस को तो आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे। राउंडेड कॉर्नर्स की जो साइड की जो इसके राउंडेड कॉर्नर्स है, इसे कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे कॉर्नर रेडियस पूछेगा। ओके, तो यहाँ पर जितने भी रेडियस आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्ट सी, डिलीट कर देते हैं एक पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट टूल से इसे मूव कर देते हैं इस तरह से। हो सो कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल बन गया है। ओके, अभी एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि अगर एक सर्किल ले लेते हैं आपको यहाँ सर्किल। ओके, अभी ये जो इसकी साइड की जो एज ये कर्व है, राउंड है, इसे स्ट्रेट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेना होगा और फिर इस नोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये उसे स्ट्रेट कर देगा। सिंगल क्लिक, देख रहे हैं, लिया था मैंने सर्किल और ये हो गया एक स्क्वायर। कन्वर्ट टूल से आप दोनों तरह की कन्वर्शन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को कर्व, कर्व को स्ट्रेट। ओके, और फिर आपको जब ये कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे इस तरह से तो ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इलस्ट्रेटर का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल दोनों ही टूल आपको समझ में आया होगा। तो आप ट्राई करें, इससे बहुत सारे लोगो और सिंबल क्रिएट करें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।